गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि साधारण नमक से हम कौन कौन से रसायन बनाते हैं। तो साधारण नमक होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो साधारण नमक है उसका फॉर्मूला होता है NaCl। हमें कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक लवण होता है तो हमें किससे प्राप्त होगा, जब हम एक एसिड और एक बेस को मिला देंगे, है ना। तो अब आप क्या उनके नाम बता सकते हैं कि कौन से एसिड और बेस मिलके NaCl बनाते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको ध्यान हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसके अंदर एक एसिड एक बेस के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है, एक अम्ल एक क्षारक के साथ मिलके लवण और जल बनाता है। तो अब ये लवण है तो देखो, इसका ये पार्ट तो किससे आया है, बेस से, और इसका ये पार्ट किससे आया है, एसिड से। ठीक है। तो कैसे पता लगाया मैंने, देखो इसका ये पहला वाला पार्ट है, तो इसका मतलब OH जा चुका है इसके अंदर से। OH नेगेटिव होता है ना, तो OH तो कुछ है नहीं इधर, NaCl है, तो ये हो गया NaOH। और देखो एसिड का ना H+ जाता है, तो ये कौन सा पार्ट बच गया, Cl, और H जोड़ देंगे वापस तो क्या बन जाएगा, HCl। तो HCl और NaOH के मिलने से ये लवण बनता है। कैसे बनता है, ये देखो H और ये OH जो है मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, NaCl। पहली बात समझ में आ गई कि NaCl किसके उससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो नमक होता है, जो मोस्टली हम खाने में उपयोग करते हैं, टेबल सॉल्ट, वो NaCl ही होता है। या आपने सुना होगा मिनरलाइज्ड सॉल्ट, खनिज नमक जिसे बोलते हैं। तो खनिज नमक क्या होता है, हमारे समुद्र में बहुत ज़्यादा नमक घुला हुआ होता है। जब समुद्र का पानी सूखता है तो वहाँ पे वो जो नमक बनना शुरू हो जाता है, जिसको आप सेंधा नमक बोलते हो। ठीक है। तो अब आते हैं हम साधारण नमक से कौन कौन से रसायन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो साधारण नमक जो है कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल होता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो आपका है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वैसे तो मुझे पता है कैसे बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन का क्या मतलब हुआ कि तुमने NaCl लिया और उसमें क्या घोल दिया, पानी घोल दिया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम, जब ये घुल जाएगा जलीय विलयन बन जाएगा। तो इससे विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत मतलब बिजली, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब विद्युत अपघटन कर रहे हैं, बिजली भेज के और उसको तोड़ रहे हैं। तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, NaOH। सिर्फ NaOH ही नहीं बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। तो नीचे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, ये आपकी है NaCl के अंदर से जब पानी के अंदर जब वो घोला गया, और यहाँ पर आएगी इलेक्ट्रिसिटी, या आप इलेक्ट्रोलाइसिस लिख सकते हो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, क्योंकि बिजली की सहायता से ही होती है। बिना बिजली की सहायता से आपने कभी नमकीन पानी में से बनाया, NaOH नहीं बनता ना। तो विद्युत अपघटन करा गया है, तो क्या बना उसने, NaOH प्लस में Cl2 प्लस में H2। अब ये कैसे होता है, इसके लिए डायग्राम दे रखा है। ये जो प्रक्रिया हुई, क्योंकि इसके अंदर देखो क्या बना है, क्लोरीन, तो इसीलिए इस प्रक्रिया को क्लोर। और ये क्या बना है, NaOH। NaOH जो होता है एक क्षारक होता है। तो क्योंकि क्षारक ये पानी में घुलनशील है, एक्वस लिखा है ना पीछे, तो इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्षार। तो इस प्रक्रिया का नाम भी क्या कर दिया, इसी के नाम से, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो बेटा क्लोरीन से क्लोर आया है, और क्षार की जगह पे आएगा एल्कली, क्योंकि जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनके लिए एल्कली इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, इतना पूरी क्लास को समझ में आ गया होगा। क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया, पानी लिया, पानी में नमक घोला, जो ये जलीय विलयन बना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन।
तो ब्राइन सॉल्यूशन एक तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा नमक पानी में घोल दो तो तब उसके अंदर से बिजली प्रवाहित की गई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन मुक्त हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर से। ये देखो हुआ क्या है, अगर अब आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ से पानी डाला गया नमक वाला, ठीक है, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन बोल रहे हैं। यहाँ पर ये दो जो हैं वो रोड्स लगी हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये एनोड है और ये कैथोड है। कैसे पता लगाते हैं, जिस बैटरी का कनेक्शन पॉजिटिव से होता है बेटा वो एनोड होती है, जिसका नेगेटिव से होता है वो कैथोड होती है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो बैटरी होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो एनोड, नेगेटिव से कनेक्ट हो तो कैथोड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हालांकि ये पूरा मैं आपको अगर समझाऊं तो आपको पता नहीं समझ आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, NaCl प्लस में वाटर। तो अब आप सोचोगे कि मैडम ये NaCl2H2 कैसे बना, तो इसको समझाने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टूट के क्या बना रहा है, Na प्लस Cl माइनस, और H2 टूट के क्या बनाएगा, H प्लस और OH माइनस। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर एनोड पे चार्ज कौन सा है, एनोड पे ये एनोड इलेक्ट्रोड है ना, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और जो ये कैथोड है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ पॉजिटिव नेगेटिव के पास आता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आता है। ऑफ कोर्स अगर कोई पॉजिटिव चीज़, अब ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो इसमें से कौन सा चार्ज आपको लग रहा है कि आएगा, कौन सा आएगा, देखो पॉजिटिव के पास तो कौन आएगा, नेगेटिव आ सकता है। ये दो हैं, एक क्लोराइड आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन ये थोड़ा हायर लेवल पे है कि इनमें से क्लोरीन जीत जाता है और वो इसके पास चला जाता है। तो क्लोरीन से इसके पास आ गया तो देखो दो क्लोरीन मिलके क्या बना दी उन्होंने, क्लोरीन गैस। इसका मतलब एनोड के ऊपर कौन सी गैस बनी, क्लोरीन गैस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और नेगेटिव है ये कैथोड, नेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन, Na प्लस और H प्लस, और इसमें कौन जीतता है, छोटा वाला कौन है, H प्लस। तो यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनी। देखो बच कौन गया, जो गया ही नहीं कहीं पर। देखो यहाँ पर तो जो हटा देते हम, जो चले गए, तो हमने क्लोरीन हटा दिया, ठीक है, उसके बाद हमने हाइड्रोजन भी हटा दिया। बचा कौन, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, Na प्लस और OH माइनस, दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaOH। तो बन गई ना तीनों चीज़ें। क्या बनाई थी हमने, NaCl को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो NaOH बना, जो अलग से रह गए थे। क्लोरीन गैस बनी, जो किस पर बनी थी, क्लोरीन एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस बनी, वो किस पे बनी थी, कैथोड पर। ये बात समझ में आ गई। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन भी बना और क्षार भी बना। अब बात करते हैं ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने तीन प्रोडक्ट बने हैं जिनका अपना ही इस्तेमाल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होती है, ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होती है, खाद के लिए भी हम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे, खाद के अंदर ज़्यादातर तुम सोचोगे मैडम नाइट्रोजन होता है, यूरिया होता है, तब याद यूरिया का फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब समझ में आया क्या, कि खाद बनाने के लिए नाइट्रोजन के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो पहले अमोनिया बनाया जाता है, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं खाद बनाने के लिए। और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। कैसे बनती है अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बैलेंस नहीं किया मैंने, तो ये बनती है। तो इसका मतलब हमें एक पूरी हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से मिल रही है, इससे हमने बनाया अमोनिया, और अमोनिया से फिर बनाया हमने खाद। इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या याद रखना है, हाइड्रोजन के उपयोग बता रही हूँ बेटा, एक ईंधन बनाने के लिए, एक मार्गरीन बनाने के लिए, एक खाद के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम Cl2। तो क्लोरीन तो आपने सुना भी होगा, कई बार बोलते हैं ना कि भैया आज पानी वालों ने सफाई कर दी।
कैसे सफाई कर दी, आपको सफ़ेद सफ़ेद पानी नज़र आता है किसी दिन, वो क्या होता है, पानी को स्वच्छ करने के लिए, उसके कीड़े मारने के लिए जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सकते हैं, रोगाणु जिनको बोलते हैं, उनको मारने के लिए डालते हैं क्लोरीन टैबलेट्स। तो ये जो होती हैं क्लोरीन गैस बनी, इसका जल की स्वच्छता हो गई। स्विमिंग पूल, पीवीसी, रोगाणुनाशक अभी बताया था ना मैंने, रोग हो जाते हैं तो सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। CFC होता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी कंपाउंड है, कूलेंट्स के ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब ठंडा करने के लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, बट अभी तो बैन कर रखा है क्योंकि ओजोन को खतरा है उससे। कीटनाशक होते हैं पेस्टिसाइड्स। तो इसका मेन आप यूज़ क्या कर सकते हो कि जल की स्वच्छता के लिए होता है, रोगाणुनाशक होता है, पेस्टिसाइड होता है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो था वो हमारा था NaOH। जो NaOH होता है वो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, तो जो ग्रीस बहुत चिकना होता है उसको हटा देता है वहाँ से। साबुन बनाने के लिए NaOH का इस्तेमाल होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, खुद वो थोड़ा सा चिकने होता है टेस्ट उसमें, सॉरी टच में, ठीक है। तो ज़्यादातर तुम देखना साबुन या अपमार्जक, बेटा डिटर्जेंट को बोलते हैं, तो साबुन हो चाहे अपमार्जक हो, मतलब सोप हो या डिटर्जेंट हो, थोड़े चिकने होते हैं। जब आप रगड़ते हो अपने हाथों को, पानी लगाते हो तो चिकने चिकने हो जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। कागज़ बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर सुना होगा आपने, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज होते हैं, जैसे नाइलॉन, रेयॉन, ये सब, ठीक है। तो आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट कर लिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेन इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो समझने का है वो ये है कि ये क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए, एक ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और इनके हर एक के उपयोग क्या क्या है वो पता होना चाहिए। डायग्राम याद हो जाता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप यूज़ कर सकते हो उसको, नहीं तो फ्लो क्षार प्रक्रिया का छोटा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।